हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो स्टारलू एम्पायर आ चुका था, जहां वो अपनी मॉम की कब्र के पास आते हुए उनसे कहता है कि मॉम, मैंने आपसे वादा किया था कि एक न एक दिन मैं ताकतवर होकर वापस आऊंगा और मैं आज के दिन ताकतवर हो चुका हूँ। अब मैं सब लोगों के सामने साबित कर दूंगा कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जो कुछ भी कर सकता है मैं उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से सब कर सकता हूँ। और इसीलिए हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी पावर्स को कंसील करते हुए स्टारलू एम्पायर की आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पर वो पहले ही दिन अपने स्क्वाड का कैप्टन बन जाता है। मगर कुछ लोग थे जो कि यूहो की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इसलिए यूहो ने उन्हें मजबूरन अपने सामने सप्रेस किया ताकि वो उन्हें दिखा सके कि वो उनका लीडर है। साथ ही साथ यूहो की नजर वहीं पर मौजूद एक लड़के पर भी पड़ गई थी जिसका नाम डाई लुओ ली है। यूहो उसे पहचान चुका था कि ये असल में कोई और नहीं बल्कि उसी का हाफ ब्रदर है, यानी कि ये दोनों ही व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के बच्चे थे। इसलिए यूहो उसे कुछ सिखाने का फैसला करता है, जहाँ रात के अंधेरे में हम देखते हैं कि यूहो ने जानबूझकर डाई लुओ ली के साथ फाइट छेड़ दी थी ताकि वो उसे और ज्यादा ताकतवर कर सके। तभी अचानक वहाँ पर प्रिंसेस जू यून भी आ गई, जिस पर यूहो मेंटल अटैक करते उसे बेहोश कर देता है। इस पर तो डाई लुओ ली पागल हो गया था और वो अपनी असली मार्शल सोल अवेकन करते हुए यूहो पर हमले करने लगा। वैसे तो उसकी मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन यूहो के सामने वो कुछ नहीं, इसलिए यूहो आसानी के साथ उसे हरा देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ यूहो अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करते हुए धीरे धीरे प्रिंसेस जू यून की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर डाई लुओ ली तो यूहो को रोकना चाहता था, लेकिन वो बेहोश हो गया। और अगली बार जब डाई लुओ ली की आंखें खुली तो वो अपने बिस्तर पर था, जहाँ वो उठते हुए कहता है कि रुक जाओ। डाई लुओ ली को तो कुछ भी याद नहीं था कि आखिर कल रात क्या हुआ, लेकिन जब वो खुद के पावर्स को महसूस करता है तो उसके 2 लेवल अप हो चुके थे, जो देखकर तो डाई लुओ ली को भी खुशी हुई। मगर तभी अचानक वहाँ पर यूहो आ जाता है, जो कि आते ही कहता है कि डाई लुओ ली जल्दी करो, ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ। जो सुनते ही डाई लुओ ली फनों से अपना हेलमेट उठाकर भागते भागते ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है, जहां पर पहले से यूहो मौजूद था। और वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि टांग डोंग, बताओ कि आखिर कल रात जू यून का क्या हुआ, क्या वो ठीक है? जिस पर यूहो से इशारा करते हुए खामोश रहने के लिए बोलता है, क्योंकि तभी अचानक स्टेज पर प्रिंसेस जू यून आ जाती है, जिसे देखकर डाई लुओ ली तो खुश होने लगा। यूहो भी ये देखकर अपना माथा पकड़ने लगा कि ये दोनों तो अभी बच्चे हैं। मगर साथ ही साथ यूहो को एक बात की परेशानी भी हो रही थी कि आखिर अचानक से हम सारे के सारे सोल्जर को इस तरह से मैदान में क्यों बुला लिया गया, लगता है कि कोई गड़बड़ है। और यूहो का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट आर्मी ग्रुप पर एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉम्ब आकर गिर जाता है, जिसका ब्लास्ट इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके वेव से ये ट्रेनिंग ग्राउंड तक नहीं बच पाता। कई लोग मलबे के नीचे दब चुके थे। डाई लुओ ली भी खुद को मलबे से निकालते हुए कहता है कि ये तो नॉर्थ वेस्ट आर्मी ग्रुप पर बॉम्ब गिरा, मुझे वहां पर जाना होगा क्योंकि वहां पर मेरे फादर है। मगर तभी अचानक यूहो उसे हाथ से पकड़कर रोक देता है। साथ ही यूहो से कहने लगा कि ऑलरेडी तबाही हो चुकी है, अब तुम्हारा वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। डाई लुओ ली को मजबूरन यूहो की बात माननी पड़ती है। तभी अचानक वहाँ पर प्रिंसेस जू यून भी आ गई, जो कि यूहो और डाई लुओ ली से कहती है कि मैं तुम दोनों को प्रमोट करते हुए अपना पर्सनल गार्ड बनाती हूँ, चलो हमारे साथ आओ, हमें फ्रंट लाइन की तरफ जाना है। जो सुनकर ये दोनों भी प्रिंसेस जू यून की आर्मी को ज्वाइन करते हुए फौरन से फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में चलते हुए प्रिंसेस जू यून डाई लुओ ली से कहती है कि मुझे फॉलो करो, हम लोग फ्रंट लाइन को सपोर्ट करेंगे। और साथ ही वो यूहो से कहती है कि टांग डोंग, तुम्हारी इंडिविजुअल कॉम्बैटिबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद अकेले फ्रंट लाइन पर जाकर इन्वेस्टिगेट करो कि आर्मी का क्या हाल है, और अगर हो सके तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को ढूंढकर उनकी मदद करो। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि जैसे कमांडर आपका हुक्म। और ये कहती यूहो फौरन से अपने फ्लाइंग सोल गाइडेंस विंग्स एक्टिवेट करते हुए फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ गया, जहां पर पहुंचते ही उससे नॉर्थ वेस्ट आर्मी के सोल्जर्स देखने को मिलते हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जिनमें से कई सारे सोल्जर्स घायल थे और उन्हें पकड़कर यहाँ से वापस की तरफ लेकर जाया जा रहा था। यूहो ये खौफनाक नजारा देखते हुए वहां पर मौजूद एक सोल्जर से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आगे क्या हुआ था, जिस पर वो सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि जब वो टेरिफाइंग ब्लास्ट हुआ उसके बाद आसमान से कई सारे लाइटनिंग अटैक हम पर किए गए। ये लाइट अटैक्स अभी रुके ही नहीं थे। तभी अचानक वहां पर सन मून एम्पायर के कई सारे फ्लाइंग सोल्जर्स भी पहुंच गए, जिस तबाही की वजह से मिंगडू माउंटेन रेंज पर हमारा जो किला था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। और वो लगातार अपने सोल गाइडेंस मशीनरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। उनकी नजर में जो भी आता है वो उसे जान से मार डालते हैं। ऑलमोस्ट हमारे 70 से 80% ब्रदर्स जान से मारे गए हैं। जो सुनकर तो यूहो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने मन में कहने लगा कि सन मून एम्पायर ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया है। उन लोगों ने पहले 9 ग्रेड के फिक्स सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बिंग हमले किए ताकि वो आर्मी की डिफेंसेस को तोड़ सके। उसके बाद सन मून एम्पायर की फ्लाइंग आर्मी भी यहाँ पर इंटर कर गई और चूंकि वो लोग हवा में से अटैक कर रहे थे तो इसलिए उन लोगों को एडवांटेज था। इस तरह से ही चलता रहा तो वो लोग आसानी के साथ इस जंग को जीत जाएंगे। और हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी फुल स्केल वार को शुरू कर
देंगे। अभी तक तो सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस टूल्स और हमारे सोल गाइडेंस टूल्स के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। नॉर्थ वेस्ट आर्मी ग्रुप चाहकर भी सन मून एम्पायर की आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो लोग अपनी पोजीशन को खो चुके हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त सन मून एम्पायर की आर्मी का टारगेट कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ही है। इसलिए यूहो मैदानी जंग के ऊपर हवा में उड़ते हुए चारों तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को तलाश कर रहा था। साथ ही सर वो अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं फ्रंट लाइन कमांडर होता तो ऐसी सिचुएशन में आखिर मैं क्या करता। ये कहती यूहो थोड़ी देर सोचने के बाद फौरन से नॉर्थ की तरफ रवाना हो जाता है और यूहो अपने मन में कहने लगा कि अगर मैं कमांडर होता तो मैं अपनी आर्मी की टुकड़ी को लेकर नॉर्थ की तरफ बढ़ जाता, क्योंकि इस वक्त सन मून एम्पायर स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट पावर के साथ अपनी आर्मी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है और मुझे अपने दुश्मन को खुद के पीछे लगाना होता ताकि मेरे बाकी के साथियों को पीछे रिट्रीट करने का मौका मिल सके। सिर्फ यही तरीका है मेन आर्मी को तैयार होने का समय देने के लिए। और यूहो की ये सारी बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में हम मास्टर ड्यूक को देखते हैं जो कि अपने आर्मी के छोटे से ग्रुप को लेकर सन मून एम्पायर के सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था, ये जानते हुए भी कि सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस टूल उनसे काफी सारा एडवांस है और इसी वजह से इन लोगों को काफी सारा बैकलैश भी झेलने को मिलता है। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अपनी आंखों के सामने खुद के सोल्जर्स को मरता हुआ देख रहा था, जो बात उन्हें काफी सारा दुख दे रही थी। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि एक पर्पल कलर की लाइट तेजी के साथ आते वहां पर मौजूद कई सारे एयरशिप्स और सोल गाइडेंस टूल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट लीजन कमांडर मास्टर जुआन जी थे, जो कि आते साथ ही फौरन अपने अम्ब्रेला आर्टिफैक्ट को ओपन करते हुए यहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और अपने साथियों को कुछ देर के लिए प्रोटेक्ट करने लगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक का बेटा डाई याओहेंग भी मौजूद था। तभी अचानक हम देखते हैं कि कमांडर जुआन जी नीचे की तरफ आ गए, जिनके पास आते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक उनसे कहते हैं कि हमने मिंगडू माउंटेन रेंज को खो दिया। इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेन आर्मी को रिट्रीट करते हुए यहाँ से यूमिंग सिटी की तरफ ले जाओ, जहाँ पर आप 6 रिजर्वर आर्मी ग्रुप के साथ मिलकर कुछ डिफेंस लाइन फोर्ट्रेसेस क्रिएट करेंगे। और तुम लोगों को समय देने के लिए मैं अपने व्हाइट टाइगर आर्मी ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा लेकर नॉर्थ की तरफ बढ़ूंगा, ताकि सन मून एम्पायर की आर्मी का सारा के सारा ध्यान मुझ पर आ जाए। अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर डाई याओहेंग तो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं फादर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अच्छे से मालूम है कि वो आपका ही शिकार करना चाहते हैं। मुझे आप अपनी जगह जाने दीजिए, उनका ध्यान मैं अपनी तरफ खींचूंगा। जो सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अपने बेटे डाई याओहेंग को जवाब देते हुए कहता है कि दुश्मनों का टारगेट मैं हूँ और अगर उन्हें अपने पीछे लगाना है तो उनके लिए मुझे खुद को ही चारा बनाना होगा और मेरे पास पहले से एक प्लान मौजूद है। इसलिए हम देखते हैं कि कमांडर जुआन जी ने तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को इस बात की इजाजत दे दी थी, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर मास्टर यू यूलिन आ गए, जिन्हें स्टारी स्काई डोलू मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। वो यहाँ पर आते ही इन लोगों को आवाज देते हुए कहता है कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और जुआन जी, तुम दोनों का समय पूरा हो गया, इसलिए हथियार डाल दो वरना मुझे अपने सन मून डिवाइन गॉड नीडल का इस्तेमाल करना होगा। और ये कहती वो फौरन से अपनी सोल गाइडेंस टूल को एक्टिवेट करने लगा। जो सब देखते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जुआन जी से कहता है कि मैं दुश्मनों को अपने साथ वैली की गहराइयों में ले जाऊंगा। तुम बाकी की मेन आर्मी और मेरे बेटे डाई याओहेंग को लेकर यूमिंग सिटी की तरफ जाओ, जहां से तुम लोग अपनी ताकत को दोबारा से रिकवर करते हुए काउंटर अटैक करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हो। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो उम्मीद है कि हम इस मुश्किल से बच जाएंगे। ये कहते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक वहां से जाने लगा और वो जाते जाते कहता है, लेकिन अगर सिचुएशन हमारे प्लान के मुताबिक ना चली और मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहता हूँ कि मेरी व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक वाली अगली पोजीशन मेरे बेटे डाई याओहेंग को मिले। ये वसीयत सुनकर तो डाई याओहेंग अपने फादर की तरफ बढ़ने लगा और वो अभी उनसे कह ही रहा था कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मास्टर ड्यूक उस पर एक ही अटैक करते हुए फौरन उसे बेहोश कर देते हैं, क्योंकि फिलहाल उनके पास जाया करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था और डाई याओहेंग इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने वाला नहीं। पर बेहोश होने के बाद मास्टर जुआन जी उसे अपने कंधे पर उठाते हुए फौरन वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद पीछे की तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यहाँ पर अपने बाकी के बच्चे कुछ सोल्जर्स के साथ कहता है कि अपनी धरती की हिफाजत करो और आखिरी दम तक लड़ो। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक का ये ऑर्डर सुनते ही वो सोल्जर फौरन से आगे की तरफ बढ़ने लगे, इवन ये जानते हुए भी कि सामने की तरफ मौजूद आर्मी की तादाद उनसे 3 गुना ज्यादा बड़ी थी और साथ ही उनके पास कई सारे पावरफुल सोल गाइडेंस टूल्स भी थे। यहाँ पर कुछ देर तक ये लड़ाई इसी तरह चलती रही, कई सारे सोल्जर्स मारे गए, इवन कि डाई हाउ भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। वो अपने सोल्जर्स को इस तरह से जख्मी और मरता हुआ देखकर कहता है कि भाइयों मुझे माफ कर देना, जिस पर वो सोल्जर्स जवाब देते हुए कहता है कि मार्शल इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आपने हमेशा हमें हर जंग में जीत दिलवाई है, इस बार उनकी तादाद काफी बड़ी है, बेशक अगर इस बार हम लोग जीत ना पाए तब भी हम लोग मरने से पहले एक एक को तो लाजमी लेकर मरेंगे। हम आपके वफादार सोल्जर है और हम इस बात को साबित करेंगे, हमें मरने में कोई अफसोस नहीं, हम बिना परवाह के आपके लिए खुद को सैक्रिफाइस करेंगे। और ये बातें वो सोल्जर्स अपने मन से कह रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे सोल्जर्स तो कामाकाजी बनते हुए कई सारे माइंस को लेकर
कर यहाँ टैंकों के नीचे आ जाते थे, जहाँ वो खुद को सेक्रीफाइस करने के साथ साथ एक एक टैंक भी उड़ा देते। जो सब देखते हुए मास्टर ड्यूक कहता है कि ठीक है, अगर ये हमारी आखिरी जंग है फिर हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस जंग को हारने के बावजूद भी हम सब लोगों के लिए यादगार बना देंगे। जो कहती व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने फौरन से अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर दिया। उनकी मार्शल सोल जिसका नाम इवल आई व्हाइट टाइगर था, वो इसे एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ दुश्मनों पर हमला करने लगे और देखते देखते व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने कई सारे सोल गाइडेंस टूल्स और मशीनरी को तबाह कर दिया था। ऊपर से यहाँ पर मास्टर ये यूलिन भी ये सब देख रहा था, जहाँ वो कहता है कि वाकई में व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को मैं रिस्पेक्ट पेश करना चाहता हूँ क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे मार्शल ने स्पेशली 2 डिविजन्स को मुझे असाइन किया था व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को मारने के लिए, वरना अब तक तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक हमें खत्म करके यहाँ से निकल भी चुका होता। ये सब कहते हुए मास्टर ये यूलिन अपने सोल्जर से कहते हैं कि सारी की सारी यूनिट्स कान खोलकर सुनो, हमारा टारगेट इस वक्त व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक है, हमें किसी भी हाल में उसे खत्म करना होगा। ये ऑर्डर सुनती वहां पर मौजूद जितने भी सोल्जर और जितने भी सोल गाइडेंस टूल थे उन सब के सब का मुंह यहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक की तरफ मोड़ दिया गया और एक साथ ही उन पर बहुत सारे फायर अटैक्स चल दिए गए थे, जिनकी वजह से व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक की जान भी जा सकती थी। मगर तभी अचानक यूहो वहां पर पहुंच जाता है, जिसने आते साथ ही अपनी डेस्टिनी आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन चारों तरफ एक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर के जितने भी अटैक्स थे वो सारे के सारे मिस हो गए और साथ ही साथ उन लोगों को इल्यूशंस दिखने लगे। नीचे की तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जो कि उन अटैक से बच चुका था, वो भी काफी जरा हैरानगी के साथ याद करता है और वो समझ गया कि ये लड़का असल में वही होगा जिसने पिछली बार बताया था कि मैं एक मेंटल सोल मास्टर हूं और उसने मेरी मदद भी की थी। यही सोचते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अपने सोल्जर्स को लेकर दोबारा से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम यहाँ यूहो को भी देखते हैं, जो कि एक इवल सोल मास्टर की तरफ बीस बदलकर यहाँ मास्टर ये यूलिन के सामने आ गया था और चूंकि इस वक्त सन मून एम्पायर के सारे सोल्जर उसके मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन के अंदर कैद है, इसलिए उन लोगों को इल्यूशन दिख रहे थे, जिस इल्यूशन में उन लोगों को यूहो ये दिखा रहा था कि उसने नीचे की तरफ मौजूद व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उसके सारे सोल्जर्स को फ्रीज कर दिया है। साथ ही साथ वो यहाँ मास्टर ये यूलिन के सामने आते हुए ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे होली चर्च ने आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा है, मैंने आपके सारे के सारे दुश्मनों को फ्रीज कर दिया, बस सिर्फ एक ही पावरफुल अटैक करते उन्हें खत्म कर सकते हैं। जो सुनकर मास्टर ये यूलिन तो काफी जरा खुश हो गया और वो यूहो से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि होली स्पिरिट चर्च में कोई इतना पावरफुल एक्सपर्ट भी मौजूद होगा, लेकिन तुमने कमाल कर दिया और इसके लिए तुम्हें बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। जो सब कहते हुए मास्टर ये यूलिन यहाँ अपने सन मून डिवाइन गॉड नीडल को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो उसके फुल पावर अटैक का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उसकी आर्मी को खत्म कर सके। ये सन मून डिवाइन गॉड नीडल अटैक वाकई में काफी सारा पावरफुल था, जो कि नीचे की तरफ मौजूद व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उसके साथियों के इल्यूजन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जो करने के बाद मास्टर ये यूलिन तो काफी जरा खुश हो रहा था और वो खुश होते हुए कहता है कि मेरे मार्शल का प्लान कामयाब रहा, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। मगर मुड़ने से पहले अचानक उसे याद आया कि मेरे मार्शल ने तो मुझे ऐसे किसी भी होली स्पिरिट चर्च के वॉरियर के बारे में नहीं बताया था कि वो हमारी मदद करने के लिए आएगा, और अगर ऐसा कोई वॉरियर एक्सपर्ट था भी तो वो हमारी मदद करने के लिए पहले क्यों नहीं आया, और आखिर अब वो अचानक से गायब कहाँ हो चुका है। ये कहती मास्टर ये यूलिन चारों तरफ यूहो को ढूंढने लगे, लेकिन उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मास्टर ये यूलिन को समझ आ गया कि हम लोग उस आदमी के इल्यूजन में फंस चुके थे। लगता है कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उसके साथी यहाँ से आगे भाग चुके होंगे, चलो उन्हें फॉलो करो। जो कहती है मास्टर ये यूलिन फौरन से अपनी फ्लाइंग आर्मी के साथ उन लोगों को फॉलो करते उनके पीछे जाने लगे। साथ ही साथ रास्ते में जाते हुए मास्टर ये यूलिन अपने मन में कह रहा था कि आखिर वो आदमी था कौन जिसका इल्यूजन स्किल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर को भी अपने इल्यूजन में फंसा दिया। मेरी नॉलेज के हिसाब से तो मैं ऐसे किसी भी पावरफुल इंसान को शायद नहीं जानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उसके साथियों के साथ वापस की तरफ जा रहा था, जहाँ पर रास्ते में जाते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो से कह रहा था कि मेरे दोस्त, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन ये दूसरी बार है कि तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा सच में दिल से शुक्रगुजार हुआ। अगर ऐसी कोई चीज है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। यूहो तो बस सिर्फ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को इशारा करते हुए कहते हैं कि जल्दी वो हमारे पीछे आ जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फुल स्पीड से सामने की तरफ मौजूद ब्लैक गेट्स के अंदर इंटर करो। सिर्फ वही जगह है जहाँ पर तुम्हारी आर्मी सेफ रह पाएगी। जो सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अपनी आर्मी को फौरन से सामने की तरफ मौजूद उन ब्लैक स्पेक्ट्रल गेट्स की तरफ रवाना कर देता है। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के ऑर्डर को सुनते हुए उनकी आर्मी यहाँ उन ब्लैक गेट्स के अंदर इंटर तो हो रही थी, लेकिन चूंकि वो अनडेड स्पेक्ट्रल रेल्म के गेट्स थे तो इसी वजह से अंदर का नजारा काफी जरा खौफनाक था, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स तो अंदर जाने से हिचक रहे थे। मगर मास्टर ड्यूक को ऑर्डर देते हुए कहता है कि कियोस्क मचाने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, अंदर जाओ, सिर्फ जिंदा रहने का यही तरीका है। और मास्टर ड्यूक के ऑर्डर पर उन लोगों को मजबूरन अंदर की तरफ जाना पड़ा। यूहो दूसरी तरफ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके पीछे की तरफ देखता है कि मास्टर ये यूलिन
यूलिन अपनी आर्मी और सोल गाइडेंस टूल्स के साथ मिलकर तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। उन्हें यहाँ पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए वो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से कहता है कि आखिर तुम बाहर क्यों रुके हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि उन सोल इंजीनियर के अटैक सिर्फ मैं ही ब्लॉक कर सकता हूँ और जब तक मेरा आखिरी सोल्जर इस गेट के अंदर इंटर नहीं हो जाता तब तक मुझे बाहर रुकना ही होगा ताकि मैं उनके अटैक्स को ब्लॉक कर सकूं और अपने साथियों को बचाने में मदद कर सकूं। क्योंकि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक का मानना था कि बेशक उनकी जान चली जाए लेकिन वो अपने सोल्जर्स को मरते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वो अपने टाइगर से उतरते हुए कहता है कि मैं डाई हाउ कसम खाता हूँ कि आखिरी दम तक मैं अपने साथियों को डिफेंड करता रहूंगा। और अब दुश्मन भी इन लोगों के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे, इसलिए यू हाउ भी हवा में फ्लोट करते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से कहता है कि ठीक है फिर तैयार हो जाओ दुश्मनों से भिड़ने के लिए ताकि तुम अपने साथियों को समय दे सको। यू हाउ ने भी हवा में फ्लोट करते हुए अपनी डेस्टिनी आई को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखते हुए मास्टर यी यूलिन कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी इस जाल में नहीं फंसूंगा। साथ ही वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सारी की सारी यूनिट्स अपनी तोपों के निशाने को 180 की डिग्री पर घुमा दो। 500 से 1000 मीटर की जितने भी हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स हैं उन सब से इन पर बरसात करना शुरू कर दो। मास्टर यी यूलिन की ये बात सुनती उनके सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करने लगे, जिन अटैक्स को यू हाउ डॉज करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ हट रहा था। साथ ही सर यू हाउ कह रहा था कि मैं किसी भी ब्लास्ट की रेंज में नहीं आ सकता वरना मैं अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। जो देखकर मास्टर यी यूलिन भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बेशक तुम भागकर छुप तो सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। साथ ही सर मास्टर यी यूलिन ने अपने फ्लाइंग सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि तुम लोग उन स्पेक्ट्रल गेट्स की तरफ बढ़ना शुरू करो ताकि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक की आर्मी को तुम लोग खत्म कर सको। मगर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ये सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना, और ये कहती वो अकेले ही उन आर्मीज के बीच में घुसकर यहाँ उन लोगों का सफाया करने लगे। जहाँ हवा में फ्लोट करते हुए मास्टर डाई हाउ ने अपने व्हाइट टाइगर डीमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिस टेक्निक की वजह से उनकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो अपने क्लॉ अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके हवा में मौजूद सोल्जर्स को जान से मारने लगे। जबकि इसी केओस का फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ छुपके छुपाते हुए यहाँ मास्टर यी यूलिन की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर खुद मास्टर यी यूलिन की नजर भी नहीं गई क्योंकि उसका टारगेट इस वक्त व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक था। और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि क्लोजिंग नेट का इस्तेमाल करो, जिस क्लोजिंग नेट फॉर्मेशन के नीचे हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक कैद हो जाता है और हम देखते हैं कि उन्हें मजबूरन अपने व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ा, जिस टेक्निक की वजह से वो साइज में इनहेंस हो चुके थे। सिर्फ एक ही क्लॉ अटैक से उन्होंने अपने सामने की तरफ मौजूद कई सौ सोल्जर्स को बीच में से काट डाला। जो देखकर हवा में मौजूद मास्टर यी यूलिन व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को टेक डाउन करने के लिए अपने सन मून डिवाइन गॉड नीडल के अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है, जो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला था। मगर दूसरी तरफ यू हाउ जिसके पास कॉपी टेक्निक थी वो किसी की भी छोटी मोटी टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है, और इस वक्त उसने ब्रदर जू सेंशी के जुआनवो रिप्लेसमेंट टेक्निक को कॉपी करके यहाँ एक्टिवेट कर दिया था, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यू हाउ यहाँ पर मास्टर यी यूलिन के एक साथी को टेलीपोर्ट करके व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक की पोजीशन पर और दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को टेलीपोर्ट करके यी यूलिन के साइड पर पहुंचा देता है, जो कि उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था। जो देखकर तो मास्टर यी यूलिन पूरी तरीके से शॉक हो गए थे कि आखिर ये क्या है। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के पास तो टेलीपोर्टेशन एबिलिटी नहीं थी, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यू हाउ ने अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यी यूलिन और उसके कई सारे साथियों पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को कुछ सेकंड्स मिल चुके थे। यू हाउ ऊंची आवाज में कहता है कि यही मौका है। मास्टर ड्यूक भी समझ गया था और वो फाइनल अटैक करने के लिए फौरन से अपनी 6 मार्शल सोल टेक्निक व्हाइट टाइगर डिस्ट्रक्टिव किल को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ मास्टर यी यूलिन भी टेरिफाइंग अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन से अपने 8 ग्रेड के डिफेंसिव टूल और साथ ही साथ 9 ग्रेड के डिफेंसिव टूल स्टारी स्काई गार्डियन को एक्टिवेट कर लेता है। मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये अटैक उसके डिफेंसिव टूल को पेनिट्रेट करते उसकी बॉडी को जाकर हिट कर गया, जिसकी वजह से यहाँ मास्टर यी यूलिन के मुंह से खून निकलने लगा और वो तेजी के साथ जाकर जमीन से टकरा गए। दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के सोल्जर्स तो अभी भी जिंदा थे, जिनके बीच में इस वक्त व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक मौजूद है। यू हाउ ने आवाज देते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर सन मून डिवाइन गॉड नीडल को कंट्रोल करो, जो सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी बिल्कुल ऐसे करते। वो फौरन से हवा में जाकर यहाँ सन मून डिवाइन गॉड नीडल के आसपास जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें जान से मारकर फौरन से उसे कंट्रोल कर लेते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तो सन मून डिवाइन गॉड नीडल को चार्ज कर रहा था। नीचे की तरफ मास्टर यी यूलिन ने भी ये देख लिया। वो बेशक इंजर्ड तो हो गए थे लेकिन अभी भी जिंदा है, जब उन्होंने देखा कि उनकी सन मून डिवाइन गॉड नीडल को कंट्रोल किया जा रहा है और अगर एक बार उसे फुली चार्ज कर लिया गया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर डाई हाउ को रोको।
उनके सोल्जर्स भी ये ऑर्डर सुनते ही तेजी से यहाँ डाइहाओ की तरफ बढ़ने लगे, मगर तभी अचानक उनके रास्ते में यूहाओ आ गया, जो कि अपने सोल डिप्रीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सोल्जर्स पर हमला कर देता है। यहाँ पर नीचे की तरफ मास्टर यी यूलिन उस अटैक से खुद को बचाने के लिए फर्स्ट से मेंटल शील्ड एक्टिवेट कर चुका, मगर फिर भी वो यूहाओ के मेंटल कंट्रोल स्किल से नहीं बच पाता। दूसरी तरफ सन मून डिवाइन गॉड नीडल पूरी तरीके से चुके चार्ज हो चुका था, इसलिए यूहाओ सामने की तरफ से हटते हुए कहता है कि यी यूलिन, क्यों ना आज के दिन तुम अपने ही सन मून डिवाइन गॉड नीडल के पावर को टेस्ट करो। यूहाओ का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ मौजूद व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने यहाँ पर सन मून डिवाइन गॉड नीडल के फुल चार्ज पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ नीचे की तरफ मौजूद सन मून एम्पायर की आर्मी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी ब्लास्ट पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। मास्टर यी यूलिन तो ये देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिस ब्लास्ट में मास्टर यी यूलिन जान से मारा गया होगा या नहीं ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।